हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो फूड को डाइजेस्ट करने में, उसको ब्रेक करके छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। ये एलिमेंट्री कैनाल या गट भी कहलाता है और माउथ से लेकर एनस तक जो पूरा ट्रैक है इसे हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे और उसके बाद हर एक ऑर्गन के फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से। जो ये स्टार्टिंग का पार्ट है इसे हमने कह दिया माउथ। माउथ के बाद जो सारा पोर्शन आपको दिखाई देता है आपके माउथ के अंदर का, उसे हम कह देते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद ये जो पाइप मुड़ती हुई आपको दिखाई दे रही है इसे हम कहेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद एक सीधी पाइप नीचे की तरफ जाते हुए बनाएंगे हम। इस पाइप को कहेंगे ईसोफेगस या फूड पाइप। फूड पाइप के बाद हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे स्टमक। स्टमक को इस तरह से एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। स्टमक ड्रॉ करने के बाद ऐसे सी शेप का एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ड्यूडेनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, सबसे पहला पार्ट। इसके बाद जब ये स्ट्रक्चर इतना आपका ड्रॉ हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इस तरह से एक रेक्टेंगल बॉक्स की तरह से लाइन लगा लेंगे, पर लाइन सिर्फ 3 ही डायरेक्शन में लगाएंगे और चौथी डायरेक्शन में ऐसे स्लांटिंग लाइन लगा देंगे। यहाँ सर्कल बनाकर ये इस तरह से कर्व ड्रॉ कर देंगे। जब आपके ये कर्व ड्रॉ कंप्लीट हो जाए, यहाँ पर इस तरफ एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे और बीच वाले पोर्शन को इस तरह से लाइंस से फिल कर देंगे। ध्यान रखिए कि जब आप ये लाइंस लगा रहे हैं तो 2 लाइन एक साथ लगानी है ताकि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी ट्यूब्स को प्रॉपरली आप शो कर सकें। तो इसे लेबल करेंगे, ये जो अंदर डबल लाइंस लगाई हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो बाहर पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ये था आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो एंड में हमने थोड़ा स्लांटिंग पोर्शन बनाया था इसे कहेंगे रेक्टम, और एंड में एनस। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया था इसे कहेंगे अपेंडिक्स। अब आती है बात, हमने ग्लैंड्स भी बनाने हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ग्लैंड्स में सबसे पहले, ग्लैंड्स जब भी अटैच करेंगे आप तो ये जो ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो है, इसी के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे आप अम्ब्रेला बनाते हैं वैसे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। ये है लिवर। ये जो नॉब जैसा स्ट्रक्चर है
ये है आपका गॉल ब्लैडर, और ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनाया है हमने, इसे कहेंगे हम बाइल डक्ट। अब यहाँ पर आ जाइए, इस तरह से आप लाइन लगाएंगे और जैसे एक छोटा पत्ती बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप बना देंगे। और इसे लेबल करेंगे पेनक्रियास। तो अब देखिए, हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। इसमें हमने सबसे पहले बनाया माउथ। माउथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग होता है। माउथ ओपन करता है एक कैविटी के अंदर, जिस कैविटी को हम कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो होती है, यहाँ पर फूड की मिक्सिंग, ग्राइंडिंग सारे प्रोसेस होते हैं, क्योंकि बक्कल कैविटी के अंदर होती है टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। टंग हमें टेस्ट करने के काम में आती है। इसके साथ साथ टंग के जो मेन फंक्शन है, वो जो ये हम वर्ड्स बोलते हैं, ये वर्ड्स फॉर्म होते हैं टंग की वजह से। और टंग सलाइवा को फूड में मिक्स करने का काम भी करती है। हमारी टंग के ऊपर 4 टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं, जो सॉर, बिटर, सॉल्टी एंड स्वीट, यानी कि खट्टा, कड़वा, नमकीन और मीठा। इस खाने को खाने में ये जो स्वाद होता है, इसे टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। हमारे टीथ जो हैं, ये 4 तरह के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर जो आगे के दांत होते हैं, जो फूड को कट करने के काम आते हैं। कैनाइन जो फूड को टीयर करने के काम आते हैं। और प्रीमोलर और मोलर ये फूड को ग्राइंड करने के काम आते हैं। इसके बाद आता है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड का मेन काम होता है सलाइवा बनाना। सलाइवा के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है सलेवरी अमाइलेज, जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। अब फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टीथ्स की हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाता है, उसमें सलाइवा मिक्स हो गया टंग की हेल्प से। अब वो फूड आगे मूव करेगा नेक्स्ट पार्ट में, उस पार्ट को हम कह देते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स से ये नेक्स्ट पार्ट में जाएगा इस पाइप के अंदर। इस पाइप को हम कहते हैं ईसोफेगस और फूड पाइप। फूड पाइप में जो फूड है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से मूव करता है। जैसे पानी में लहरें उठती हैं, वैसी ही वेव्स बनती हैं इसके अंदर, जिससे फूड मूव करेगा। फूड यहाँ से मूव करके नेक्स्ट पार्ट में आएगा स्टमक में। स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, जो फूड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के काम आता है, साथ साथ में प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ से फूड नेक्स्ट पार्ट में जाएगा। ये जो पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में जाने के बाद जो फूड है, उसके अंदर लिवर से बाइल ऐड हो जाएगा और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूसेस ऐड हो जाएंगे, ताकि फूड में जो भी प्रोटीन बच गए हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट बच गए हैं, फैट्स बच गए हैं, उन सब को डाइजेस्ट किया जा सके। एक बार डाइजेस्ट होने के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट में जाएगा। यहाँ पर स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपकी ब्रश के ऊपर टीथ छोटे छोटे ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं विलाई। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने और जो हमारी न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हुए हैं उनको एब्जॉर्ब करने के काम आते हैं। इसके बाद फूड इस रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में मूव करता है। जो फूड है उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब वो फूड ऑलमोस्ट वेस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। सिर्फ उसमें क्या बचे हैं, मिनरल एंड
वाटर। सो वो जो मिनरल एंड वाटर है उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? दैट विल बी एब्जॉर्ब बाय लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो वेस्ट बचा है वो टेम्परेरी टाइम के लिए एनस में रेक्टम में स्टोर होगा और एनस से फीकल मैटर को बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। सो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से लेकर एनस तक ये पूरी की पूरी पाइप की तरह से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर अपेंडिक्स जो है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, नॉन फंक्शनल ऑर्गन है, क्योंकि अब हमने खाना पकाकर खाना शुरू कर दिया है। रूमिनेंट्स जो होते हैं उनमें ये फंक्शनल है क्योंकि उनमें ये सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करती है और ये एंजाइम बनाती है सेलुलेज। बट क्योंकि अब हम खाना पकाकर खाते हैं तो इसीलिए हमारी बॉडी में सेलुलोज की डाइजेशन नहीं होती। सेलुलोज प्लांट सेल्स की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, तो ना हम इसे डाइजेस्ट करते हैं और ना ये हमारी बॉडी में फंक्शनल है, इसीलिए इसे हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। सो ये था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट टाइम हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपने टॉपिक्स लिखकर भी भेज सकते हैं कि आप किन टॉपिक्स के ऊपर और वीडियोस चाहते हैं, ताकि हम आपको CBSE एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर सकें।